क्या आपको अपना क्रेडिट स्कोर पता है? आपका क्रेडिट स्कोर अगर हाई है तो आपको लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो शायद आपको हायर इंटरेस्ट देना होगा या लोन मिले ही ना। बेसिकली ये क्रेडिट स्कोर आपकी लोन वापस पे करने की क्षमता बताती है। अब आप सोचिए, आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है और आपको पता लगाना है कि आपकी कंपनी अपने शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस या ऑब्लिगेशंस को कितनी आसानी से फुलफिल कर सकती है। तो आप क्या करेंगे? बस यही समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लिक्विडिटी रेशियोज की, जो एक बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ और फ्लेक्सिबिलिटी का एनालिसिस करने का एक इफेक्टिव टूल है। लिक्विडिटी रेशियोज का मेन फोकस होता है कंपनी के लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच का बैलेंस। ये रेशियोज आपको ये समझने में हेल्प करते हैं कि कंपनी के पास कितनी कैश या कैश इक्विवेलेंट्स है जो वो बिना किसी डिले के अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में यूज कर सकती है। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले हमें ये बताइए कि किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी चेक करने के लिए आप उनके करंट एसेट्स जैसे कैश या कैश इक्विवेलेंट्स यूज करेंगे या नॉन करंट एसेट्स जैसे उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे। वीडियो को पॉज करें और अपने आंसर्स हमें कमेंट्स में बताइए। चलिए अब कुछ कॉमन लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करते हैं, जो है करंट रेशियो, क्विक रेशियो और कैश रेशियो। ये तीनों रेशियोज अलग अलग एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं और आपको ये समझने में मदद करते हैं कि कंपनी अपने करंट ऑब्लिगेशंस को कितनी आसानी से हैंडल कर सकती है। पहला है करंट रेशियो। करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो से हमें यह पता लगता है कि कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को कवर करने के लिए कितने करंट एसेट्स हैं। इसका फॉर्मूला है टोटल करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल करंट लायबिलिटीज। अब अगर कोई कंपनी का करंट रेशियो 1 है या उससे ज्यादा, तो ये इंडिकेट करता है कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को टाइम पे मीट कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बजाज ऑटो की बैलेंस शीट देखे तो उनका करंट रेशियो अराउंड 1.5 है। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को कवर करने के लिए सफिशिएंट एसेट्स है। एक लोअर रेशियो ये इंडिकेट कर सकती है कि कंपनी को शॉर्ट टर्म डेट्स फुलफिल करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। दूसरा रेशियो है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो और भी स्ट्रिंजेंट है, क्योंकि ये सिर्फ उन एसेट्स को कंसीडर करता है जो इमीडिएटली लिक्विड किए जा सकते हैं, जैसे कैश और अकाउंट्स रिसीवेबल, लेकिन इन्वेंट्री को एक्सक्लूड करता है। इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अगर एक कंपनी का क्विक रेशियो 1 या उससे ज्यादा है तो वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को आसानी से फुलफिल कर सकती है। जैसे अगर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बैलेंस शीट को हम देखें तो हमें क्विक रेशियो मिलता है 1.2 का, जिसका मतलब है कि वो बिना इन्वेंट्री बेचे अपने करंट लायबिलिटीज को कवर कर सकती है। थर्ड रेशियो है कैश रेशियो। कैश रेशियो, जो कि सबसे स्ट्रिंजेंट लिक्विडिटी रेशियो है, सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को कंसीडर करता है और ये कंपनी की एब्सोल्यूट लिक्विडिटी को मेजर करता है। इसका फॉर्मूला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अगर एक कंपनी का कैश रेशियो 1 या उससे ज्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को आसानी से कवर कर सकती है बिना किसी दूसरे एसेट को लिक्विडेट किए। ये रेशियो टिपिकल कंपनीज में थोड़ा लो होता है, लेकिन हायर कैश रेशियो उन कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपने डेट्स को बिल्कुल टाइमली मैनर में रिपे करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल लिक्विडिटी रेशियो से इन्वेस्टर्स और बिजनेस ओनर्स को ये समझने में हेल्प मिलती है कि बिजनेस फाइनेंशियली कितना स्टेबल है और इमरजेंसी सिचुएशंस में कितनी आसानी से अपने डेट्स को रिपे कर सकता है। ये रेशियोज उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अपनी कंपनी का फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के पोटेंशियल को एनालाइज करना चाहते हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि लिक्विडिटी रेशियोज कैसे किसी भी बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब आप किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी सिचुएशन जानने के लिए कौन से लिक्विडिटी रेशियो पर ज्यादा फोकस करेंगे? करंट रेशियो, क्विक रेशियो या कैश रेशियो? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में और जानना है तो ये आई बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिए उसी टॉपिक पर। फाइनली, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आप ऐसे इनसाइट्स बिल्कुल मिस ना करें। अगली वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज और जानेंगे कि ये किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में कैसे बताती है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.